कर रहे थे। फरीदाबाद के लोगों का भी धन्यवाद कृष्ण बेदी की ओर से किया गया है। और कांग्रेस की गैर मौजूदगी को लेकर भी जब हमने उनसे प्रश्न किया तो कहा गया कांग्रेस के होने ना होने से कोई फर्क वोटर्स को, जनता को नहीं पड़ रहा है। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, अभी सुना आपने, कृष्ण बेदी को भी सुन रहे थे, उनसे पहले हमने विपुल गोयल से भी बात की है। सदन में भी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर विपुल गोयल की ओर से चर्चा की गई है कि परिषद में भी हमने क्लीन स्वीप किया है और नगर निगम में भी 10 में से 9 मेयर हमारे चुनकर आए हैं और फरीदाबाद ने तो इतिहास रच दिया है। वाकई शानदार जीत बीजेपी के। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कृष्ण बेदी उत्साहित है, इसी तरह से बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्थक आज। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला सदर में बीजेपी की स्वर्ण कौर जीती हैं, तो अंबाला सदर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। स्वर्ण कौर ने बाजी मारी है, जीत हासिल की है, तो अंबाला सदर में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ये जीत का सिलसिला लगातार कायम है। नगर परिषद से लेकर चेयरमैन की आप बात करते हैं, पार्षदों की आप बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग वार्ड की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, और निगम मेयर जो कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहा। बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की जो बात कही थी उसे साकार कर दिखाया गया। संकल्प पत्र बनाने, जनता के बीच लेकर जाने, कैंपेनिंग को बड़ी गंभीरता से लेने, अलग अलग जनसंपर्क कार्यक्रम करने से लेकर तमाम प्रमुख बिंदु जो कि चुनाव से जुड़े थे, उन तमाम बिंदुओं पर बड़ी गहराई और गंभीरता से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जनता ने ट्रिपल इंजन सरकार का तोहफा हरियाणा के सीएम नायब सैनी को आज उनके बतौर सीएम 1 साल के कार्यकाल पर दे दिया है। मुहर लगी है ट्रिपल इंजन सरकार का बनना। देखिए, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। 2019 में हालांकि भले ही गठबंधन में थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 2019 में भी बीजेपी थी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार ने मुहर लगा दी है नायब सैनी के दूसरे कार्यकाल के अब तक के फैसलों पर, अब तक के कामकाज पर, और बतौर सीएम 1 साल के कार्यकाल पर भी शहरी वोटर्स ने मोहर लगा दी है। महेंद्र, लगातार हम बात पूरी करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपडेट देने की भी हमारी कोशिश है। अंबाला सदर से भी हमने जानकारी दी कि स्वर्ण कौर जीती हैं, और करनाल से महेंद्र सिंह हमें लगातार जानकारी, क्योंकि करनाल में पहले ही बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। तो बीजेपी में जश्न है, बीजेपी उत्साहित है, गदगद है अपने इस प्रदर्शन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को 1 साल हो चुका है। ये तीसरी उनकी बड़ी परीक्षा थी। जिस तरह पहले विधानसभा चुनाव था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का चुनाव आया, और अब जो शहर की सरकार को लेकर जिस तरह से चुनाव हुए थे, उसमें सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से जो चुनाव कैंपेनिंग किया गया, वो सभी जगह पर गए, चुनावी सभाएं उन्होंने की, लोगों से संबोधित किया, संकल्प पत्र उनके द्वारा तैयार किया गया। अंबाला कैंट चेयरमैन स्वर्ण कौर जीती, और हरियाणा न्यूज ग्राफिक्स के माध्यम से जश्न की तस्वीर ये दिखाते हुए बधाई भी दे रहा है स्वर्ण कौर को। तमाम वो उम्मीदवार जिनके हिस्से जीत आई है, हरियाणा न्यूज तमाम उम्मीदवारों को बधाई देता है। महेंद्र, आप बात पूरी कीजिए अपने। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये परीक्षा है, और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं वो मेरिट हासिल कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें नगर निकाय चुनाव की, एक बड़ी जीत जो है आज हासिल की गई है बीजेपी की तरफ से। जिस तरह से ट्रिपल इंजन का जो दावा किया गया था, वही ट्रिपल इंजन अब बीजेपी की सरकार में जुड़ चुका है, और लगातार जिस तरह से जो लोगों का जन समर्थन मिला है। हम करनाल जिले की बात कर ले तो करनाल जिले की सभी जो हैं, किंदरी को छोड़कर हम बात करें तो सभी जगह पर कमल खिलता हुआ दिखाई दिया है, और करनाल नगर निगम में भी अच्छी खासी संख्या में पार्षद जो है वो चुनकर आए हैं। यहां से तीसरी बार रेणु बाला गुप्ता ने हैट्रिक लगाई है मेयर पद के लिए, तो बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। साथ साथ जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी आभार जताया था मुख्यमंत्री का, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, वो विशेष रूप से कि उन्होंने भी चुनाव कैंपेनिंग में लोगों से यही आह्वान किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जुड़े,
ताकि तेजी के साथ जो है विकास करवाया जा सके। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बीजेपी के संकल्प पत्र की कही जा रही है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार करवाया था वो ग्राउंड पर जाकर पूर्व मेयर हैं जो उनके जो सीनियर नेता है उनसे और लोगों से सलाह कर जिस तरह से तैयार किया था, उसमें लोगों की वास्तविक जो जरूरतें हैं निकायों को लेकर उनको ध्यान में रखा गया था और उसी तरह की घोषणाओं को शामिल किया गया और जिससे लोगों का बड़ा जन समर्थन बीजेपी को मिला है। जी बिल्कुल, बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए लोगों के बीच गए और ट्रिपल इंजन सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी, इस बात को लगातार लोगों के बीच दोहराया गया और इसका असर भी नजर आया गया। आसपास की तस्वीरें भी आप दिखाइए महेंद्र, क्योंकि जश्न भी हो रहा है, एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। काउंटिंग सेंटर के बाहर आपके यहाँ किस तरह की हलचल, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तस्वीर साफ हो चुकी है, करनाल की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में। देखिए, मैं इस समय बीजेपी के जिला कार्यालय के बाहर मौजूद हूं क्योंकि काउंटिंग जो है सभी 20 वार्डों की पूरी हो चुकी थी। अब ये बीजेपी के जिला कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो पार्षद जीते हैं बीजेपी के अलग अलग वार्डों से वो अब बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं या उनका स्वागत किया जा रहा है और अभी से कुछ समय बाद यहां जश्न भी होगा क्योंकि सबसे पहले मेयर जो प्रत्याशी है वो यहां पर पहुंची थी जीत के बाद। अब अलग अलग वार्डों से जो पार्षद बीजेपी के जीत कर आए हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, ढोल के साथ उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थक जो हैं उत्साहित है इस बड़ी जीत से, जिसको लेकर पहले से एक लंबी जो है चुनावी लड़ाई जो लड़ी गई थी। इतना जोर जो है बीजेपी ने निकाय चुनाव में लगाया था, उसके बाद ये तस्वीरें साफ हुई थी कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार पर जो है करनाल की जनता मोहर लगाएगी और वो ही जश्न अब ये देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ पर बीजेपी के जो विजेता पार्षद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका जीत के लिए बड़ा स्वागत जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, लोगों से आप बातचीत भी कीजिए क्योंकि बीजेपी के जिला दफ्तर से लेकर बीजेपी के खेमे में खुशी है क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, सदन में भी इस परिणाम को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस के बुरी तरह से हुई हार को लेकर भी बीजेपी नेता कांग्रेस को कोसते नजर आ रहे हैं, आप इनसे बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर जो पार्षद जीत कर आए हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं जीत के। जी क्या नाम है आपका? राम सुधीर। आज जिस तरह से जीत हासिल हुई है सबसे पहले तो किस तरह देखते हैं इस बड़ी जीत? मैं ये जीत को, ये मेरा जीत नहीं है, ये हमारे परिवारजनों का है, हमारे वार्डवासियों का है, हमारे जनता का है और हमारे भाइयों का है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके और हम काम किया पार्टी के लिए। बीजेपी ने लंबा चुनावी अभियान चलाया था, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, कई विधायक यहाँ पर रहे हैं और एक ट्रिपल इंजन की बात कही गई थी, उससे जनता कितना कनेक्ट हो पाई है? आज पूर्ण रूप से यहाँ पे ट्रिपल इंजन का सरकार बन गया है जी और यहाँ पे सबसे ज्यादा भाजपा के प्रत्याशी पूर्ण रूप से यहाँ सरकार बनी है, भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं और मेयर भी जीते हैं। तभी जिस तरह से ये बड़ी जीत मिली है उसके बाद क्या कुछ आप शहर की तस्वीर बदलने का प्रयास करेंगे? बैठेंगे हम सब सारे बैठ के और विचार विमर्श करेंगे और एक दूसरे का सहयोग लेके कार्य करेंगे और पूरा वार्ड का विकास जो बचा हुआ है उसको पूर्ण रूप से करेंगे। 24 घंटा जनता के बीच में समर्पित होकर कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से जश्न का माहौल है, जो पार्षद जीत कर लौटे हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उत्साहित है बीजेपी ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, वो अपने आप में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं और जिस तरह से अब आगामी जो संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उनको पूरा करने का वो समय अब पार्षदों के पास, मेयर जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीत चुके हैं उनके पास रहेगा और जन भावनाओं के अनुरूप उनको भारी जन समर्थन मिला है। जी दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार टेली के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि 10 में से 9 केवल मानेसर के अलावा बीजेपी ने हर जगह विजय हासिल की है। चेयरमैन भी नगर परिषद के सभी बीजेपी के चुनकर आए हैं। सिरसा में एनडीए ने चुनाव लड़ा के मिलकर गठबंधन के तहत बीजेपी और एचएलपी ने नगर परिषद के परिणाम भी अलग अलग वार्ड के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला सदर में आप देखिए कितने कमल खिले हैं, कितने इंडिपेंडेंट्स ने बाजी मारी है वो दिखा रहे हैं और ये जितने भी नाचने गाने, आतिशबाजी या रंग गुलाल से, मिठाई के माध्यम से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दरअसल बधाई दी जा रही है, ये तमाम तस्वीरें बीजेपी की सामने आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस को कोई जश्न मनाने का मौका लोगों ने नहीं दिया है। कांग्रेस मैदान में जरूर थी निगम मेयर पद के लिए, नगर परिषद चेयरमैन के लिए, लेकिन
कांग्रेस परिणाम में कहीं भी नहीं है। सीएम ने जो पीएम से कहा था, सीएम के बयान के मुताबिक कि हरियाणा में कांग्रेस को जीरो करेंगे दिल्ली की तरह, तो उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस जीरो हो गई है। निकाय चुनाव में शहरी सरकार हरियाणा में बीजेपी की बन गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 1 साल के बतौर सीएम नायब सैनी के कार्यकाल पर मुहर लगी है। तो देखिए, हम वार्ड वाइज भी आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हिसार नगर निगम के नतीजों में कुल वार्ड 20 हैं बीजेपी को, यानी कि 17 वार्डों में जीत मिली है, जिसमें कि 2 निर्दलीय हैं। इसके अलावा नगर परिषद के नतीजे भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला सदर में आप देखेंगे, अंबाला सदर में कुल वार्ड 32 हैं और 32 के क्या कुछ नतीजे हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। वार्ड 1 में इंडिपेंडेंट है, वार्ड 2 में बीजेपी, और ये देखिए नगर परिषद थानेसर में कुल वार्ड 32 हैं, जिसमें कि बीजेपी की बात करें तो 25 है, निर्दलीय 7 जीते हैं। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी है। देखिए, वार्ड नंबर 1 से लेकर अगर आप आगे तक देखेंगे तो बीजेपी, यानी कि कमल का फूल ही खिलता हुआ नजर आ रहा है। नगर पालिका जाखल मंडी में कुल वार्ड 14 है, सभी वार्डों में निर्दलीय की जीत हुई है। यहाँ पर देखिए सभी वार्डों में निर्दलीय की जीत हुई है। जाखल मंडी में कुल 14 वार्ड है और सभी में निर्दलीय की जीत हुई है। इसके अलावा करनाल नगर निगम के नतीजे आप देखिए, कुल वार्ड 20 है, बीजेपी ने 15 वार्ड में जीत हासिल की, निर्दलीय 5 वार्डों में जीते हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि कुल वार्ड 20 है, जिसमें से कि बीजेपी ने 15 वार्डों में जीत हासिल की। हिसार नगर निगम के नतीजे आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, वार्ड 1 से लेके 5 तक आपको कमल के फूल खिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आप वार्ड 6 में देखिए इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय की जीत हुई है। नगर परिषद के नतीजे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंबाला सदर में अब नगर परिषद के नतीजे आप देखिए, कुल वार्ड 32 हैं और 32 में कहां कहां कमल खिला है, इसके अलावा कहां पर निर्दलीय आपको नजर आ रहे हैं और अन्य भी आपको नजर आ रहे होंगे। वार्ड नंबर 1 में इंडिपेंडेंट है। नगर पालिका जाखल मंडी में भी कुल वार्ड 14 है, जिसमें कि सभी वार्डों में निर्दलीय की जीत हुई है। तो चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए तमाम नतीजे अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है और ना सिर्फ बनी है बल्कि भारी बहुमत से बनी है, क्योंकि जो पार्षदों की संख्या है वो भी काफी अच्छी जो है करनाल के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा नीलोखेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। असद नगर पालिका पर भी बीजेपी के अध्यक्ष पद की जीत हुई है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत है बीजेपी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से चुनाव कैंपेनिंग में दोबारा से दोहराना चाहूंगा, बीजेपी ने चलाया था निकाय चुनाव को लेकर, उससे ही कहीं ना कहीं बीजेपी शुरुआती चरणों से ही मजबूत दिखाई दे रही थी। और आज जब सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और पहला जब रुझान सामने आया, उसी से ये तय हो गया था कि बीजेपी एक बड़ा मार्जिन लेकर जो है वो निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। क्योंकि यहाँ मेयर चुनाव की हम बात करें तो पहले ही राउंड से करीब 5000 की लीड यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता को मिली थी। उसी से ये तय हो गया था कि करनाल की जनता इस तीसरी बार भी बीजेपी की हैट्रिक लगाने जा रही है और बड़े बहुमत से यहाँ बीजेपी को जीत दिलाएगी। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी बार करनाल में जीत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर कमजोर, साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आई है। अभी कुछ ऐसी जगह और है जहां पर अभी भी जीत बाकी है। महेंद्र, देखिए करनाल नगर निगम के सभी 20 वार्डों का परिणाम जो है घोषित हो चुका है और यहाँ पर कांग्रेस जो है लगभग पूरी तरह से साफ जो है वो दिखाई दे रही है। एक इक्का दुक्का पार्षद है जिनको कांग्रेस समर्थित बताया जा रहा है, लेकिन वो भी जो है कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे। यहाँ पर जब कुछ समय पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आए थे, वो भी काफी निराश दिखाई दिए थे। हालांकि उन्होंने ईवीएम पर जरूर इसका ठीकरा फोड़ा था कि ईवीएम में जिस तरह से गड़बड़ी की थी या सरकार ने जो है अपने सत्ता बल का उपयोग किया था इन चुनावों में, इस तरह की बातें जरूर कही गई थी। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा का जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस समर्थकों के लिए जरूर निराशाजनक है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने निकाय चुनाव से दूरी बनाकर रखी थी, तो हम वहां पर नहीं हारे जहां पहले से बीजेपी है। तो ये कुछ ऐसे बयान थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थकों के लिए तो जरूर निराशाजनक कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इंद्री का मैं जिक्र करना चाहूंगी महेंद्र। इंद्री में बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, हालांकि और जगह तो कमल खिलता हुआ जरूर नजर आया है।
बिल्कुल, देखिए इंद्री की हम बात करें तो इंद्री में कुल 14 वार्ड थे और यहाँ पर बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे थे हंसराज बैरागी, वो करीब 950 वोटों से चुनाव हारे हैं। यहाँ से राकेश पाल जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राकेश पाल बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, वो पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐन वक्त पर हंसराज बैरागी को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की बताई जा रही थी। तो यही वजह कुछ सामने आई है कि जो कार्यकर्ता थे मूल रूप से या समर्थक थे, उनमें इस बात को लेकर नाराजगी थी और यही नाराजगी इंद्री की जनता ने जाहिर भी की है कि वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हंसराज बैरागी को हार का सामना करना पड़ा है और राकेश पाल जो निर्दलीय थे उनको जीत मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर साफ तौर पर अगर नजर डाली जाए महेंद्र, तो ये तो देखा जा रहा है कि बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। जितना भरोसा जनता ने बीजेपी पर जताया था और बीजेपी ने जनता पर जताया था, कहीं ना कहीं वो अब तालमेल मिलता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जिस तरह से जो तालमेल स्थापित करने का प्रयास चाहे चुनाव से पहले था या चुनावों के दौरान था, वो उसके परिणाम सार्थक परिणाम कहेंगे कि सामने आए हैं। क्योंकि करनाल की हम बात करें तो करनाल में मात्र 2 ऐसे वार्ड हैं जहां पर ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस से रही है, कांग्रेस समर्थित रहे हैं वो, लेकिन वो भी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे। जैसे बाकी के जो शेष 18 वार्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं या बीजेपी से समर्थक जो रहे हैं वो चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी जीत है इस तरह की। और जिस तरह से रेणु बाला गुप्ता, हालांकि जब 2019 में जब चुनाव हुए थे बीजेपी की टिकट पर वो प्रत्याशी थी, तब उस समय वो उनकी जीत का जो मार्जिन था वो 10,000 के आसपास था, लेकिन अब तीसरी बार जब वो मेयर बन रही हैं तो जीत का जो मार्जिन है 25,359 के पार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो जन समर्थन है वो काफी बड़ा है और लोगों का विश्वास बड़ा है। और इसके पीछे यही वजह है कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार यह आह्वान किया गया कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो तेजी से विकास होगा। इसके अलावा संकल्प पत्र में जो बातें शामिल की गई उससे कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं और उसके परिणाम स्वरूप आज बीजेपी जश्न के माहौल में डूबी हुई है और एक बड़ी जीत उसका जो जश्न और उत्साह उसके कार्यकर्ता मना रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए आपने जैसे जिक्र किया है कि रेणु बाला का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले 10 मार्जिन के हिसाब से वो जीती थी और कई ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का अगर हम जिक्र करते हैं तो एक तरफा जीत बीजेपी की होती नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं करनाल का जिक्र करूंगी, रेणु बाला गुप्ता को टक्कर देते हुए मनोज वाधवा जरूर नजर आए हैं, क्योंकि उनकी भी अगर हम वोट का जिक्र करेंगे 58,000 से ज्यादा उन्होंने वोट ली है, तो यहाँ पर कड़ाके का मुकाबला जरूर देखा गया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से रुक कर लेते हैं। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर सदन में बोले सीएम। तो देखिए बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की हुई है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जैसे कि बीजेपी हमेशा से दावा करती हुई आई। नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जनता सरकार के विकास के साथ है। और देखिए बीजेपी हमेशा ही ये कहती थी कि जनता सरकार के विकास के साथ है और परिणाम के हिसाब से भी साफ तौर पर यह देखा जा रहा है। जनता ने शहरों के विकास के लिए सरकार को तीसरा इंजन दिया, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनती नजर आ रही है। छोटी सरकार विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम करेगी, सीएम ये कहते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए जीत काफी बड़ी जीत ये है और सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुसार विकास कार्य को बढ़ाएगी। देखिए सीएम ने ये बात पहले भी कही थी और अब फिर से कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुसार विकास कार्य को बढ़ाएगी। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर सदन में बोले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये बड़ी जीत है और जनता के लिए विकास कार्य करती हुई बीजेपी अब नजर आएगी, छोटी सरकार के द्वारा भी। देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सिरसा में पहली बार कमल खिला है, ये बड़ी जानकारी। सिरसा में पहली बार कमल खिला, बीजेपी और एचएलपी ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और सिरसा में पहली बार कमल खिला है। एनडीए की जीत पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है और सिरसा में बड़ी जीत यहां पर हुई है। बीजेपी और एचएलपी की संयुक्त जिस तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार भी किया गया, मेयर प्रत्याशी शांति स्वरूप की जीत पर रोड शो किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन जहां से भी सामने आ रही है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं, कर्मचारी हैं, वो नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा, आप उन्हें तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरीके से शांति स्वरूप की जीत हुई है। देखिए प्रचार उनके लिए बहुत किया गया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी और एचएलपी दोनों मिलकर ही यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पर जश्न का माहौल है। देखिए किस तरीके से
इस ट्रक को सजाया गया है और उस पर सवार होकर फूलों की गाड़ी है, जिसमें कि पूर्व मंत्री एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और शांति स्वरूप जिनकी जीत हुई है और काफी बड़ी जीत उसको कह सकते हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हुए गोपाल गोयल कांडा तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। शांति स्वरूप भी उनके साथ हैं, चेयरमैन जिनकी काफी बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। देखिए झूमते हुए सभी प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो एचएलपी के हों, सभी यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जश्न का माहौल। जैसे कि पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने कहा था कि एक तरफा जीत होगी, सभी वार्डों में जीत होगी, कहीं ना कहीं जो परिणाम है उसी के मुताबिक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कहते हैं कि जब जज्बा होता है तो कहीं ना कहीं वो दिखता जरूर है और ये देखिए न सिर्फ बीजेपी और एचएलपी का भी जज्बा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। सभी कार्यकर्ता किस तरीके से झूम रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश और एक खुशी की लहर बीजेपी और एचएलपी के लिए सिरसा में, क्योंकि शांति स्वरूप की जीत हुई और देखिए काफी अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं सिरसा से। ये तस्वीरें आपके साथ जहां पर जश्न मनाते हुए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें और जीत का जश्न मनाते हुए। तो देखिए ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं। एनडीए की जीत पर जश्न का माहौल यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी एचएलपी दोनों ही पार्टियों ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा और देखिए उनको पूरा समर्थन सिरसा वासियों का मिलता हुआ नजर आया। विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहां पर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और जीत का जश्न मनाते हुए। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की लहर, शांति स्वरूप को जीत पर बधाई भी दी है। अब देखिए सिरसा वासियों के लिए काम किया जाएगा। आमतौर पर हमेशा से ही पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ये कहते नजर आए कि हम सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और जो भी प्रत्याशी आएगा, यानी कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिताते हैं तो आपके लिए काम होगा, विकास होगा। यही इसी दावे पर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि बीजेपी और एचएलपी की जीत हुई है निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर और साफ तौर पर अब तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। तो सिरसा से ये तस्वीरें जहां पर ढोल बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता जो हैं चाहे वो बीजेपी के हो एचएलपी के हो, सभी नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा को भी आप देख रहे हैं विक्ट्री साइन बनाते हुए। शांति स्वरूप जी भी उनके साथ हैं और देखिए तमाम और भी एचएलपी और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो देखिए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तो चलिए महेंद्र सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी की बात की जाए तो, और देखिए सिरसा में भी एचएलपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपना प्रत्याशी उतारा था, वहां पर शांति स्वरूप की जीत हुई है, काफी जश्न का माहौल है। महेंद्र तो देखिए नाचते हुए झूमते हुए यहां पर आप देख पा रहे होंगे बीजेपी के प्रत्याशी और एचएलपी के प्रत्याशी, यानी कि दोनों ही अगर हम बात करते हैं कि साझा उम्मीदवार शांति स्वरूप जी की जीत हुई है और उसको लेकर देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल है। सारे जो कार्यकर्ता हैं चाहे वो बीजेपी के साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आज चुनाव का रिजल्ट आया, किस प्रकार से देखते पूरे रिजल्ट? आज हरियाणा प्रदेश के जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में संगठन ने जिस प्रकार लोगों के बीच में जाकर उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को विश्वास दिलाया कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सभी समस्याओं का समाधान करेगी, ऐतिहासिक जीत आज हरियाणा प्रदेश में हुई है और एक तो भारत रिकॉर्ड बन गया है। फरीदाबाद का चुनाव तो 3 लाख प्लस की जीत और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन ने मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जीत और मेहनत की और संगठित होकर पूरे चुनाव को लड़ा, रिजल्ट हमारी आशा के अनुरूप आए हैं और लंबे समय तक लोगों को यह विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके सपनों का हरियाणा, उनके विकास को गति दे सकती है। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हुए नजर आए कि छोटा चुनाव तो बड़े चुनाव में मैं नहीं चाहता, इस प्रकार की बात करें, किस प्रकार से देखते हैं, किस बयान ये चले जाते फिर क्या चिंता? सवाल है ना कब क्या भाई हो का 4 आज 5 होने के करीब जब कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करे, पूरे देश में कांग्रेस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी इंडी गठबंधन को भी 99 पे आउट हो गए थे, 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छू सकी
आज पूरे देश के अंदर स्थिति ये है, कहीं कोई नाम लेवा बचा नहीं है और इसीलिए उन लोगों ने किनारा कर लिया था। और किनारा कर भी ना लेते तो मैदान में आते ना, नहीं आए। विधानसभा में आए थे जी, लोकसभा में आए थे, क्या हुआ? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लगातार 3 बार हमें दिल्ली में भी 0 पे आउट किए और अब भी हमने 0 पे आउट कर दिया। इसके अलावा एक अंतिम सवाल रहेगा सर, कल जिस प्रकार का घटनाक्रम आपको सदन में देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि अरविंद शर्मा की जांच कराई जानी चाहिए। इस प्रकार के आरोप उन पर दादा गौतम ने लगाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, मैं सदन में यही बात कही मैंने, कल पूरा का पूरा सदन वहां था। पूरे सदन ने जिस प्रकार सभी ने बैठकर एक बात तय की, भाई स्पंज कर दो, विषय खत्म हो गया। आज वो नए फ्लेवर में नई चीज लेकर आकर रात भर योजना बना के, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे थे निकाय चुनाव को, उनसे ध्यान भटकाना चाहते थे। ऐसा कोई विषय था नहीं और स्पीकर सर ने उसका जवाब दे दिया है। कांग्रेस जब सारी सदन के अंदर ये बात तय हो गई थी कि इसको स्पंज कर दो और इस बात को खत्म करके हम चले गए थे, तो कांग्रेस बिना वजह बेतुके सवाल उठाकर सदन का समय खराब कर रही थी। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए साहब है और इनकी तरफ से तमाम निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की गई और किस प्रकार से कल का जो मामला था उसको कांग्रेस इसलिए उठाना चाहती है ताकि जो आज निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनको दबाया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिया, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार सभी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया और ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की हरियाणा में। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ये कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा देखिए पहले भी कहा था और अब भी वो फिर से कहते हुए नजर आए। फरीदाबाद चुनाव का देश में रिकॉर्ड बना है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों का मार्जिन फरीदाबाद में नगर निगम में ही देखा गया। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा कृष्ण बेदी ये कहते हुए नजर आए हैं और देखिए काफी खुश अब बीजेपी के चाहे मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रिपल इंजन की बात कही जाती थी बीजेपी नेताओं की तरफ से। और देखिए पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही किनारा कर लिया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ये कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही किनारा कर लिया था। अब नतीजे कैसे हैं आप देख सकते हैं। चुनाव में कहीं भी कांग्रेस दिखाई नहीं दी है। अगर हम नगर निगम का जिक्र करेंगे तो कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। ये भी एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बन गया है। सभी नगर पालिकाओं के भी नतीजे साफ हो गए हैं। ये देखिए बड़ी जानकारी, नगर पालिकाओं के भी नतीजे साफ हो गए हैं। नगर परिषद के नतीजे भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बराड़ा नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार रजत की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी। बराड़ा नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार रजत की जीत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, भवानीखेड़ा में बीजेपी के सुंदर शर्मा ने जीत हासिल की है। ये देखिए बड़ी जानकारी नगर पालिका से जुड़ी अब आपको दे रहे हैं। कौन सी नगर पालिका में कहां किसकी जीत हुई है वो आपको बता रहे हैं। लोहारू से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार की जीत हुई। ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोहारू से भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। सिवानी में निर्दलीय उम्मीदवार वंदना केडिया की जीत हुई है। देखिए निर्दलीय और बीजेपी ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। फर्रुखनगर से निर्दलीय बीरबल सैनी जीते हैं, ये बड़ी जानकारी। फर्रुखनगर से निर्दलीय बीरबल सैनी की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जाखल मंडी से निर्दलीय विकास कुमार की जीत हुई है। देखिए नगर पालिका जितनी भी हैं सबके नतीजे अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कहां से कौन जीता। नारनौल से निर्दलीय शमशेर सिंह की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। रिजल्ट ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, एक एक नगर पालिका का हम जिक्र कर रहे हैं। बेरी से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र जीते हैं। देखिए बेरी से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय भी उम्मीदवार जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आए। जुलाना से बीजेपी के संजय कुमार की जीत हुई। देखिए ये बड़ी जानकारी, जुलाना से बीजेपी के संजय कुमार की जीत हुई है नगर पालिका जुलाना से। और कलायत से देखिए निर्दलीय अंकित जेलदार जीते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक, कलायत से निर्दलीय अंकित जेलदार जीते। पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार बबली गोस्वामी की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर पालिका से जुड़ी आपको हम खबर बता रहे हैं कि कहां पे किस किस नगर पालिका में कौन जीता। इंद्री से निर्दलीय राकेश कुमार की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया है वो निर्दलीय का होता हुआ नजर आ रहा है और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। इंद्री में निर्दलीय की जीत हुई। नीलोखेड़ी से बीजेपी की सनमीत कौर की जीत हुई है। तो नीलोखेड़ी में बीजेपी की जीत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं।
और अटेली से निर्दलीय संजय कुमार की जीत हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अटेली से निर्दलीय संजय कुमार की जीत हुई है। कनीना से निर्दलीय रिम्पी कुमार जीते हैं। तो देखिए कनीना के भी अब साफ होते हुए नजर आए हैं। कनीना से निर्दलीय रिम्पी कुमार की जीत हुई। तावड़ से निर्दलीय सुनीता सोनी ने जीत हासिल की है। माफ कीजिएगा, तावड़ू से निर्दलीय सुनीता